वेलकम टू JNGO कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन या अनुवादन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दो प्रोटीन निर्माण के चरण होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में DNA से mRNA का निर्माण होता है, जबकि ट्रांसलेशन में mRNA से प्रोटीन का निर्माण होता है। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन किसे कहते हैं? तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें mRNA से प्रोटीन का निर्माण होता है, ट्रांसलेशन कहलाती है। ट्रांसलेशन मुख्य 4 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण या पहली स्टेप है प्री इनिशिएशन। प्री इनिशिएशन में क्या होती है? यह ऐसी अवस्था होती है जिसमें तैयारी होती है, मतलब प्रोटीन निर्माण के लिए रॉ मटेरियल या तैयारी की अवस्था कहा जाता है। इसमें अमीनो एसिड एटीपी का उपयोग करके एमिनो एसाइल एडिनिलेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये एमिनो एसाइल कॉम्प्लेक्स टीआरएनए के साथ में अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि अमीनो एसिड ऊर्जा या एटीपी का उपयोग करके टीआरएनए के साथ में जुड़कर अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दूसरा है इनिशिएशन। इनिशिएशन में 3 फैक्टर काम करते हैं। IF1, IF2 और IF3 फैक्टर काम करते हैं। ये तीनों ही इनिशिएशन पॉइंट पर जाकर क्या कर देते हैं? इनिशिएशन फैक्टर जुड़ जाते हैं, या तीनों ही जाकर इनिशिएशन पॉइंट पर जुड़ जाते हैं और इनिशिएशन फैक्टर कहलाते हैं। इनिशिएशन पॉइंट क्या होता है कि ऐसा पॉइंट या mRNA का वह बिंदु जहां से प्रोटीन निर्माण की शुरुआत होती है, इनिशिएशन पॉइंट कहलाता है या इनिशिएशन बिंदु कहलाता है। इनिशिएशन बिंदु पर सबसे पहले राइबोसोम की दोनों यूनिट जुड़ती है और वहां पर तीनों फैक्टर जाकर जुड़ जाते हैं। राइबोसोम की बड़ी इकाई में P साइट और A साइट होती है। अब यहाँ पर IF1 फैक्टर A साइट को ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है, और IF2 फैक्टर P साइट पर tRNA को जोड़ने का काम करता है। IF1 तो A साइट को बंद कर देता है और IF2 क्या करता है? P साइट पर tRNA को जोड़ने का काम करता है। IF3 फैक्टर जो tRNA एमिनो एसिड को लाकर जोड़ देते हैं और ब्लैंक होते हैं खाली tRNA को यहां से हटाने का काम करता है। मतलब IF1 A साइट को बंद करने का काम करता है, IF2 P साइट पर tRNA को जोड़ने का काम करता है और IF3 खाली tRNA को हटाने का काम करता है। प्रोटीन निर्माण की शुरुआत mRNA पर उपस्थित AUG कोडान से होती है, इसलिए इस कोडान को इनिशिएटर कोडान या शुरुआती कोडान कहा जाता है। mRNA पर जहां पर AUG कोडान आ जाता है, उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है? इनिशिएशन पॉइंट कहा जाता है। और AUG कोडान ही हमेशा प्रोटीन निर्माण की शुरुआत करता है। मतलब AUG कोडान और AUG कोडान हमेशा मिथियोनिन को कोड करने का काम करता है। मतलब यह कह सकते हैं कि प्रोटीन कि पहला जो एमिनो एसिड होता है या सभी प्रोटीन का पहला एमिनो एसिड होता है वो मिथियोनिन ही होगा, और मिथियोनिन को हमेशा कौन कोड करेगा? AUG कोडान ही कोड करता है। थर्ड पॉइंट है आपका एलोंगेशन। एलोंगेशन में प्रोटीन की लंबी चेन का निर्माण होना एलोंगेशन कहलाता है। इसमें जैसे जैसे राइबोसोम mRNA पर आगे बढ़ता जाता है, यह कोडान को रीड करता जाता है, पढ़ता जाता है, और A साइट पर नए tRNA आकर जुड़ते जाते हैं और P साइट से खाली mRNA हटते जाते हैं और अपने अमीनो एसिड यहाँ पर जोड़ते जाते हैं। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ा होता है, इसलिए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहा जाता है।
मतलब एमिनो एसिड की लंबी श्रृंखला को या लंबी चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहा जाता है, क्योंकि दो एमिनो एसिड को जोड़ने के लिए पेप्टाइड बंध काम करता है। इस तरह से एक के बाद एक टीआरएनए अमीनो एसिड को लाता जाता है और जोड़ता जाता है और राइबोसोमल आरएनए आगे बढ़ता जाता है। यहाँ पर प्रोटीन निर्माण में तीनों आरएनए काम करते हैं, परंतु मुख्य रूप से मुख्य जो भूमिका होती है वो राइबोसोमल आरएनए की होती है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम को। लास्ट पॉइंट है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब समापन। जब प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया या प्रोटीन निर्माण पूरा हो जाता है तो उसके बाद उसके प्रोटीन को एमआरएनए से अलग होना होता है और इसी को क्या कहा जाता है, टर्मिनेशन या समापन कहा जाता है। जब एमआरएनए पर टर्मिनेटर कोडान आ जाते हैं तो ये टर्मिनेटर कोडान किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, जिसके कारण प्रोटीन निर्माण बंद हो जाता है। टर्मिनेटर कोडान वे कोडान होते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं और ये तीन प्रकार के होते हैं, UGA, UAG और UAA। ये तीनों ही कोडान किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी टीआरएनए किसी भी अमीनो एसिड को नहीं लाता है और यहाँ से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया बंद हो जाती है। मतलब सीधी सी बात है कि शुरुआती कोडान तो AUG है, मतलब जहां पर एमआरएनए पर AUG कोडान आएगा वहीं से क्या होगा, प्रोटीन निर्माण की शुरुआत होती है और जहां पर इन तीनों टर्मिनेटर कोडान में से एक कोडान आ जाता है वहां प्रोटीन निर्माण की क्रिया बंद हो जाती है। इस प्रकार प्रोटीन निर्माण पूर्ण होता है और इसे ट्रांसलेशन कहा जाता है, अनुवादन कहा जाता है। एमआरएनए से प्रोटीन बनना अनुवादन कहलाता है।